नमस्कार। मंगलवार को 26 नवंबर के दिन भारत में लोकतंत्र यानी संविधान लागू होने के 75 साल सेलिब्रेट किए जा रहे थे। वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से जारी लोकतंत्र वर्सेस मिलिट्री राज ड्रामे का एक और हिंसक सीक्वेंस रचा जा रहा था। वैसे तो अब दोनों देशों की तुलना करना बेमानी है, बेतुका है, लेकिन बिना तुलना किए ही पाकिस्तान में फिलहाल जारी ड्रामे की चर्चा करना जरूरी है, खासतौर से उनके लिए जो कि यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर भारत के मुस्लिम्स को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिम्स सुरक्षित नहीं है, जो उस तरह के भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं जो कि 1940 के दशक की शुरुआत में जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेता किया करते थे। ऐसे समय में पाकिस्तान में हो रहे ड्रामे को समझना जरूरी है। देश के लोगों को, खासतौर से उन लोगों को जिनके जहन में मजहब के नाम पर फिर से सिस्टमैटिक तरीके से अलगाववादी जहर को बोया जा रहा है, उन्हें बताना जरूरी है कि 1947 में इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना था। वो आज कहां खड़ा है हकीकत सबको वैसे पता है, लेकिन आरफा खानम, राणा अयूब और शाहिद सिद्दीकी जैसे नेताओं से, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट से, इन पत्रकारों से पूछा जाना चाहिए कि बताएं 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ क्यों हुआ? क्यों पाकिस्तान में एक आम मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? क्यों इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में आर्मी दर्जनों और पीटीआई के दावों की माने तो सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को एक ही रात में, एक झटके में मौत के घाट उतार देती है? तो क्या पाकिस्तान में मुस्लिम सुरक्षित हैं? अगर आपको अब तक पता नहीं चला, क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में 26 नवंबर की रात को क्या हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं। एक झलक देखिए। 26 नवंबर की रात पाकिस्तान की राजधानी के सबसे हाई प्रोफाइल रेड जोन इलाके में लगातार गोलियों, शेलिंग और नारेबाजी, चीखों की आवाजें गूंजती रही। सेना और रेंजर्स ने इतनी शेलिंग की कि पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। क्यों? बताता हूं। राणा अयूब, आरफा खानम जैसे इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट का फेवरेट है इमरान खान। पूरी दुनिया में इस्लामिस्ट पोस्टर बॉय इमरान खान, जो कि 9 मई 2023 से 18 महीनों से पाकिस्तान की जेल में बंद है। इसके बाद उनकी पार्टी पीटीआई ने दर्जनों बार धरने किए, प्रदर्शन किए। हर बार धरने हिंसक हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तान की असली सरकार यानी आर्मी ने पीटीआई के कारकुनों को, नेताओं को ऐसा कुचला कि पीटीआई को हारकर हर बार अपने धरने प्रदर्शन की कॉल को वापस लेना पड़ा। इमरान खान की बीबी बुशरा हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आई थी। आते ही बुशरा बीबी ने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम और पीटीआई के नेता अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर 24 नवंबर को इस्लामाबाद के डी चौक में धरने की एक कॉल दी। कहा कि यह फाइनल कॉल है, इमरान खान को रिहा करो, वरना इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना होगा जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। पूरी दुनिया में ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक प्रेशर बनाने की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में पीटीआई कारकुनों का काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा। ये मार्च बढ़ रहा था। बीच में शाहबाज सरकार ने तमाम कोशिश की, बैरिकेडिंग की, कंटेनर से सड़कें, जो भी हाईवे था उनको बंद कर दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। और इस बीच में पीटीआई प्रदर्शनकारियों और जो रेंजर्स थे, जो आर्मी थी, उनके बीच में हिंसक झड़पें भी हुई। सरकार का दावा है, पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि इन हिंसक झड़पों में 4 रेंजर्स की मौत हुई। मीडिया में पहले ही धरने की कवरेज को लेकर बैन लगा दिया गया था, इंटरनेट बंद था, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर एक तरह की एप्लीकेशन पर पहले ही पाबंदी थी। लोग वीपीएन के जरिए किसी तरह वीडियोस, जैसे पीटीआई का जो कारकुन है वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल पा रहे थे, लेकिन इसके अलावा तमाम जितने साधन हो सकते हैं मीडिया के, उन तमाम साधनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन शहबाज सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद और पाकिस्तान आर्मी की तैनाती के बावजूद 26 नवंबर को इस्लामाबाद के रेड जोन में जो पीटीआई का काफिला था, हजारों कारकुन इन रेड जोन में पहुंच गए। शाम होते होते पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स की भारी तैनाती और कर दी गई। जैसे ही रात गहराई, पहले जमकर आंसू गैस की शेलिंग की गई। रेड जोन जब धुआं धुआं हो गया, चारों तरफ
दिखना बंद हो गया, तब प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी गई। फिर वही हुआ जो होना था। जो मामले को बिगड़ता देख इमरान खान की बीबी बुशरा बीबी और केपीके के सीएम जो है अली अमीन गमडापुर, जो कि इस मार्च को लीड कर रहे थे, वो तुरंत मौके से फुर्र हो गए, फरार हो गए। पीटीआई के कारकुनों को यह पता भी नहीं था, वो भाग पाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन इस बीच जो लगातार गोलीबारी हो रही थी उसमें लोग जो प्रदर्शनकारी थे वो ऐसे फंसे कि उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन खबरें आई जरूर, लेकिन क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, वो तमाम जो आंकड़े थे वो इस मीडिया से गायब है। सोशल मीडिया पर पीटीआई के कारकुन जो हैं किसी तरीके से वीपीएन के जरिए या किसी अन्य तरीकों से सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज भी डाल रहे हैं कि बीती रात क्या हुआ, गोलीबारी के वीडियोज भी डाल रहे हैं, शेलिंग के वीडियोज भी डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि इससे पहले पाकिस्तान की आर्मी ने किसी भी प्रदर्शनकारियों पर, अपने ही लोगों पर ऐसा ऑपरेशन 1971 में किया था, पूर्वी पाकिस्तान में, जब बांग्लादेश में ऐसा ऑपरेशन किया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीती रात 26 नवंबर की रात में पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों के साथ क्या किया। खैर, पीटीआई सोशल मीडिया पर यह खबरें डाल जरूर रही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को देखें, उनकी वेबसाइट्स को देखें, उनकी खबरों को देखें, तो पूरी तरह से सन्नाटा है। सिर्फ पीटीआई दावा कर रही है कि दर्जनों मारे गए, इतने लोग घायल हुए, इतने लोग, बाकी मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं है। अब आप बताइए, क्या यही है वो आदर्श इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान जिसको इस्लाम के नाम पर 1947 में खड़ा किया गया? ये उसका सच है। लेकिन इमरान खान को, पीटीआई को यह गुमान था कि सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हो चुका है, वो आ चुका है, जमाना बदल चुका है, अब पाकिस्तान की आर्मी वैसा नहीं कर पाएगी जैसा कि वो पिछले 75 सालों से करते ही है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने दिखा दिया कि पाकिस्तान का जन्म भले ही इस्लाम के नाम पर हुआ हो, लेकिन उसका खुदा एक ही है, पाकिस्तान आर्मी। वो होता है पाकिस्तान की आर्मी का जनरल। कोई बहम में ना रहे, ये पाकिस्तान की आर्मी ने दिखा दिया। ये है इस्लाम के नाम पर पैदा हुई डेमोक्रेसी का सच, जिस सच को आरफा खानम, राणा अयूब और ये सो कॉल्ड जो लिबरल कथित मुस्लिम पत्रकार जो हमारे देश में फिर से इस्लाम खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, इन सब बातों से देश में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस सच को छिपाना चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते, और इस तरफ भारत में मजहबी अलगाववाद की सोच को आगे बढ़ाने में लगे हैं। जरूरी है कि भारत सरकार और एजेंसियां ऐसे भड़काऊ एक्टिविस्टों पर की और उनकी हरकतों पर, उनके ट्वीट्स पर, उनके बयानों पर नजर रखे, जरूरी हो तो कार्रवाई करें। इस बीच में सोशल मीडिया पर जरूरी है कि हम पाकिस्तान जैसे उदाहरण को सामने रखें और बताएं उन आम लोगों को जिनको भड़काने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम पर के नाम पर पैदा होने वाले देशों का ऐसा हाल होता है। नमस्कार, जय हिंद।